Hello and welcome to the General Life Skills video number 2 by Simplify Online। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कि एक किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, उसकी सैलरी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या उसका अप्रॉक्सीमेट फिगर रहता है। ये एक जनरल सभी में क्यूरोसिटी रहती है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कितना कमाते हैं, तो उसको हम क्लियर करते हैं। देखिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ 4 ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं। जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, मैं बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट को लेके चलूँगा। स्टेट्स नॉर्मली सेंट्रल के ही मॉडल को कॉपी करते हैं, तो आप उसी से उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। लगभग सेंट्रल स्टेट्स, सभी स्टेट्स में एक सा ही मॉडल फॉलो होता है। देखते हैं कैसे उनका सैलरी कैलकुलेट होता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नॉर्मली सेंट्रल गवर्नमेंट के खासकर 4 ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं, A, B, C, D। ग्रुप ए में आते हैं सबसे ऊपर के, जो कि हाईली स्किल्ड, हाईली पेड और यूपीएससी के थ्रू सिलेक्टेड होते हैं, वो सब इसमें जाते हैं, जैसे कि आईएएस, आईपीएस, ये सब ग्रुप ए एम्प्लॉयज़ होते हैं। बी और सी मिडल लेवल एम्प्लॉयज़ होते हैं। ग्रुप ए में टॉप आ गया, बी और सी मिडल, जिसमें सब इंस्पेक्टर्स, इंस्पेक्टर्स, टीचर्स, ये सब मिडल लेवल के एम्प्लॉयज़ हैं। और ग्रुप डी में लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो कि कॉन्स्टेबल्स, हेड कॉन्स्टेबल्स, पियंस, ये स्टाफ असिस्टेंट्स, ट्रेड्समैन, कोई कुक है, कोई बार्बर है गवर्नमेंट के जॉब के अंदर, तो वो सब इस पोस्ट के अंदर आते हैं। तो गवर्नमेंट सैलरी को कैलकुलेट करने में 3 बेसिक चीज़ें, मेन स्टेप्स होते हैं। ये 3 चीज़ें हम लोग समझेंगे क्या होता है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है गवर्नमेंट सैलरी के लिए बेसिक पे। देखिए, बेसिक पे कैसे डिसाइड करते हैं। बेसिक पे इन 4 जो हमने ग्रुप्स पढ़े हैं अभी, ये डिफाइन करता है कि कौन सा ग्रुप कौन सी बेसिक पे ले रहा है। एक पे मैट्रिक्स है, देखते हैं कौन सी। ये देखिए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की पे मैट्रिक्स है। इसमें जो लोअर जो लेवल के एम्प्लॉयज़ हैं वो इस स्केल के अंदर आते हैं, जो मिडल लेवल के हैं वो इसमें, और जो अपर लेवल होता है वो इस स्केल में आता है। तो हम एक किसी भी एम्प्लॉय को रफ कैलकुलेशन ले लेंगे। जो ग्रुप डी का एम्प्लॉय है, यानी कि जो लोअर मोस्ट एम्प्लॉयज़ हैं, ये लोअर स्केल्स हो गए, ये हमारे मिडल स्केल्स हो गए, और ये टॉप। हम स्टार्टिंग ले रहे हैं, मतलब कि किसी ने न्यू ज्वाइन किया है तो वो कितना अर्न कर रहा होगा उसका एस्टिमेशन कर रहे हैं। ये है लेवल ऑफ पे। तो जो लोअर स्केल्स होते हैं उनका लेवल 1 से लेके लेवल 5 तक रहता है। जो मिडिल लेवल होते हैं उनका लेवल 6 से लेके लेवल 9 तक रहता है, और जो अपर टॉप पोस्ट आ जाती हैं वो होती हैं लेवल 10 से शुरू। ठीक है, हम कोई भी एक रफ एग्जांपल ले लेंगे कि उसके अकॉर्डिंग हम पूरी सैलरी को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो मैं मिडिल लेवल का एम्प्लॉय ले लेता हूँ और एक एस्टिमेटेड फिगर ले लेता हूँ, से 50,000। मैं कैलकुलेशन एज्यूम करने के लिए ले रहा हूँ, या एक कैलकुलेशन एज्यूम करने के लिए हम राउंड फिगर ले रहे हैं कि किसी की बेसिक सैलरी अगर 50,000 रुपीज़ है, बेसिक पे अगर 50,000 रुपीज़ है, तो उसके बाकी कंपोनेंट्स कैसे कैलकुलेट होंगे। ध्यान रखिएगा कि सबसे इंपॉर्टेंट है बेसिक पे, क्योंकि बाकी सब कंपोनेंट्स इसी बेसिक पे अप्लाई होते हैं। चलिए कैलकुलेट करते हैं। डीए होता है डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस, इसको हिंदी में महंगाई भत्ता बोलते हैं। ये इन्फ्लेशन जो सोसाइटी के अंदर, इकोनॉमी के अंदर बढ़ती है, उसके बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट सीपीआई का फिगर निकालती है, और उस सीपीआई फिगर में कितना चेंज आया उसके अकॉर्डिंग डीए कैलकुलेट होता है, डियरनेस अलाउंस। आज की डेट में ये एट प्रेजेंट 34% ऑफ बेसिक चल रहा है। 34% ऑफ बेसिक कैलकुलेट करते हैं। 50,000 किसी एम्प्लॉय, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जिसकी बेसिक पे अगर 50,000 है, एज्यूम कर रहे हैं हम रफ फिगर, कैलकुलेशन ईजी करने के लिए मैंने राउंड फिगर लिया है, उसका 34% मल्टीप्लाई 0.34, ये आता है 17,000। तो इतना प्लस हो गया 17,000। इसके बाद आता है एचआरए। ये भी बेसिक पे ही कैलकुलेट होता है। एचआरए होता है हाउस रेंट अलाउंस।
अगर गवर्नमेंट ने क्वार्टर इशू नहीं किया हुआ है तो वो गवर्नमेंट उसके एवज में, उसके रिस्पेक्ट में एम्प्लॉय को हाउस रेंट अलाउंस देती है कि ताकि वो अपना घर मैनेज कर पाए। और ये सिटी वाइज होता है। तो जितने भी सिटीज़ हैं वो 3 लेवल में डिवाइड किए हुए हैं, एक्स, वाई, जेड। देखते हैं, देखिए ये सिटीज क्लासिफाइड एज एक्स, ये वाई सिटीज हैं, और जितने इनके अलावा जो बच गए वो सिटीज क्या कहलाते हैं, द रिमेनिंग सिटीज आर क्लासिफाइड एज जेड। ठीक है, तो हम देखते हैं कि एक्स में कौन कौन है। एक्स में वो सिटीज हैं जिन जो कि 50 लाख से हाईली उनका पॉपुलेशन रहता है। तो इसमें मेनली मेट्रो सिटीज आ जाते हैं, जैसे कि हैदराबाद, दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलोर, कोलकाता और चेन्नई। ये सब हैं एक्स सिटीज। जो भी इन सिटीज में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रहेंगे तो उनको जो हाउस रेंट अलाउंस मिलता है वो होता है 27%। जो मिडिल लेवल के अंदर जिनका पॉपुलेशन 20 लाख से 50 लाख के बीच में होता है वो होता है 18% ऑफ HRA मिलता है उनको, 18% ऑफ बेसिक पे। और बाकी जितने भी सिटीज जो कि मेजर पोर्शन आ गया वो जिनका पॉपुलेशन 20 लाख से कम है उनको 9%। तो हम बेसिक कैलकुलेशन लेके चल रहे हैं, तो मैं 9% का कैलकुलेशन लूँगा। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो कि बेसिक पे ले रहा है 50,000 रुपीज़, उसका डियरनेस अलाउंस हमने कैलकुलेट किया 34% आज की तारीख में जो चल रहा है वो बन रहा है 17,000 रुपीज़। अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं HRA इफ़ द एम्प्लॉय इज लिविंग इन सिटी जेड। तो सिटी जेड में हमारा हाउस रेंट अलाउंस कंपोनेंट है 9%। तो कैलकुलेट करते हैं 50,000 का 9%, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 0.09, ये हमारा आता है 4,500 रुपीज़। तो ये उसकी सैलरी में और जुड़ जाएगा। तो अभी टोटल कितना हो गया, 50 प्लस 1767 प्लस 45 दैट इज 71500। अभी तक उसकी सैलरी कंपोनेंट ये बन रही है। आगे देखते हैं, कुछ फोर्सेस बेस्ड अलाउंस होते हैं। जो लोग आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या फिर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस इनके अंदर काम करते हैं उनको कुछ एक्स्ट्रा अलाउंस देते हैं क्योंकि उनका वर्क हार्ड होता है। तो जो भी डिफेंस फोर्सेस हैं, हमारी 3 डिफेंस फोर्सेस हैं, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, इनको मिलिट्री सर्विस पे मिलती है MSP। ये कितनी होती है अभी देखते हैं। और बाकी जो वर्क हार्डशिप के बेसिस पे मिलता है अलाउंस उसको बोलते हैं RHA, रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस। ये वेरी करता है सिचुएशन टू सिचुएशन, मतलब जहाँ पे रिस्क ज़्यादा होगी वहाँ ये अलाउंस ज़्यादा होगा, जहाँ पे नॉर्मल होगा वहाँ पे ये कम होगा। जो पीस लोकेशंस होती हैं वहाँ पे रिस्क बेस्ड अलाउंसेस कम होते हैं, और जो हार्ड लोकेशंस होती हैं जैसे कि JNK हो गया, सियाचिन हो गया, आप लोगों ने सुना होगा, वहाँ बर्फ़ रहती है, तो उस एरिया को कंपनसेट करने के लिए, उस वहाँ की हार्डशिप को कंपनसेट करने के लिए रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस होता है। तो ये लगभग 5,000 से 25,000 रुपये पर मंथ के बेसिस पे मिलता है। तो हम इसको, ये सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो कि किसी भी इस टाइप की पुलिस टाइप की जॉब में काम कर रहे हैं। हम इसको एज्यूम नहीं करते हैं क्योंकि हम एक गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहे हैं। इन जनरल गवर्नमेंट जॉब के एम्प्लॉय में ये 3 कंपोनेंट हमने देख लिए हैं। कौन कौन से? सबसे पहले बेसिक पे हमने एज्यूम करी कि 50,000 अगर वो ले रहा है आज की डेट में, और डियरनेस अलाउंस उसका कैलकुलेट होता है 34% ऑफ 50,000 यानी कि 17,000 रुपीज़ आ गया। HRA हमने एज्यूम किया कि वो सिटी जेड में रह रहा है, सिटी जेड में मतलब नॉर्मल सिटीज़ में रह रहा है, तो उसको HRA 9% ऑफ बेसिक मिलेगा यानी कि 4,500 आया हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से। अगर वो दिल्ली में रह रहा होता तो ये कंपोनेंट 27% हो जाता। तो अभी तक की कैलकुलेशन आई 71,500 रुपीज़। ये उसका मेनली मोटा मोटा सैलरी बनता है। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन एक TPT अलाउंस भी होता है। TPT अलाउंस होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। अगर गवर्नमेंट किसी भी एम्प्लॉय को उस लोकेशन में ट्रांसपोर्ट करने के अलाउंस देती है जो कि नॉर्मली
2,000 रुपये से लेके 4,000 रुपये पर मंथ के आसपास होता है। तो ये भी हम नहीं मान रहे हैं कि उसको मिल रहा है, हम एक जनरल गवर्नमेंट मिनिमम गवर्नमेंट को क्या मिल रहा है किसी एम्प्लॉय को, उसको कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा उसको मिसलेनियस अलाउंसेस मिल सकते हैं, वॉशिंग, पेट्रोल, न्यूज़पेपर, हेयर कटिंग, रम अलाउंस, इस टाइप का, जो कि नॉमिनल से होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं, ये 1,000 रुपये के आसपास पर मंथ होते हैं। तो मेन कंपोनेंट हमने देखा कि क्या क्या है। सबसे पहले बेसिक, उसमें मेन जुड़ रहा है डीए प्लस एचआर, ये तीन तो किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेंगे। इसके अलावा ये एडिशंस हो सकते हैं, जैसे कि फोर्स पर्सनल्स को ये एडिशंस मिल सकते हैं, टीपीटी किसी को मिल रहा है तो वो इतना हो सकता है, और मिसलेनियस अलाउंसेस में लगभग ये हो सकता है। तो मैं इन अलाउंसेस को कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बेसिक प्लस डीए प्लस एचआरए को कैलकुलेशन पे ले रहा हूँ, ताकि हम देखें कि न्यूली किसी एम्प्लॉय को क्या मिलता है, एक एस्टिमेट कर रहे हैं हम। तो ऐसे जो सैलरी बन के आती है, तो हमारी फिगर में लगभग 72,000 आई। अगर उसकी बेसिक पे 50,000 रुपीज़ है, हमने एज्यूम क्या किया हुआ है इसके अंदर कि बेसिक पे कितनी है, 50,000 रुपीज़। ये होती है ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी का मतलब है कि अभी इसमें डिडक्शंस नहीं हुए हैं, गवर्नमेंट कुछ डिड्यूस करती है, मतलब काटती है, ये सैलरी अकाउंट में नहीं आती है। इसमें डिडक्शन क्या होता है, देखिए 2004 से पहले जो एम्प्लॉयज़ थे गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़, उनके ऊपर जीपीएफ एप्लीकेबल था, उसमें उनका कुछ पैसा काट लिया जाता था, जो कि उनको रिटायरमेंट पे मिल जाता था, प्लस पेंशन मिल जाती थी। कितनी मिलती थी हम देखेंगे। लेकिन 2004 के बाद न्यू पेंशन स्कीम आई एनपीएस, उसमें क्या करती है गवर्नमेंट, उसमें गवर्नमेंट 10% ऑफ बेसिक, हमारी बेसिक हमने एज्यूम करी थी 50,000 रुपीज़, तो उसका 10% कैलकुलेट करेंगे तो आता है 5,000 रुपीज़, ये डिड्यूस करेगी, मतलब काटेगी। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशनल बेस्ड डिडक्शंस होते हैं, कोई रेजिमेंट है, कुछ और ऑर्गेनाइजेशन में फंड्स चल रहे हैं, तो वो ज़्यादा डिडक्शन नहीं होते, नॉर्मली 1,000 रुपये के आसपास मैक्सिमम डिडक्शन होता है ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड। ये वेरी करते हैं इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन। तो लगभग 6,000 रुपये हमारे इस सैलरी में से डिड्यूस हो गए। तो इस तरीके से हमारी जो डिडक्शंस के बाद सैलरी आती है वो आती है 72 - 6 विल बी 66,000। अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी बेसिक पे 50,000 रुपीज़ है, इसमें हमने बहुत सारे अलाउंसेस नहीं जोड़े हैं, ये एक कैलकुलेशन करने का तरीका है कि हम सैलरी स्ट्रक्चर को समझ पाएँ। अब देखते हैं कि पेंशन कैसे डिसाइड होती है। पेंशन होता है लास्ट ड्रॉन सैलरी का 50%। अगर कोई एम्प्लॉय से 80,000 रुपीज़ उसने जिस मंथ में वो रिटायर हो रहा है, उससे प्रीवियस मंथ में उसने 80,000 रुपीज़ पर मंथ विड्रॉ किया है, तो उसका पेंशन होता है लगभग 50% के आसपास। तो 50% का मतलब हुआ 40,000 रुपीज़। ये था जो 2004 से पहले के एम्प्लॉयज़ थे। 2004 के बाद पेंशन स्कीम बंद हो गई है। जो भी एम्प्लॉयज़ 2004 के बाद बने हैं, नॉर्मली सिर्फ डिफेंस फोर्सेस को छोड़ के, कौन कौन सी डिफेंस फोर्सेस, 3 है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, और 1-2 ऑर्गेनाइजेशंस को छोड़ करके सब में न्यू पेंशन स्कीम है, स्टेट्स में भी न्यू पेंशन स्कीम है। तो उनको अब पेंशन नहीं मिल रही है। जिनको पेंशन मिलती थी उनको 50% ऑफ बेसिक पे मिलती थी। अभी बात चल रही है, कुछ स्टेट्स ने शुरू किया है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को पेंशन देंगे, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम बेटर थी, उसमें पेंशन मिलती थी। न्यू पेंशन स्कीम के अंदर सिर्फ आपको एक कॉर्पस मिल जाएगा, जब आप रिटायर होंगे आपको कोई मंथली पेंशन नहीं मिलेगी, जैसा कि पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलता था। इसके अलावा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को कुछ रीइंबर्समेंट बेसिस पे कंसेशंस मिलते हैं। क्या है, आइए देखते हैं। एक होता है रीइंबर्समेंट। पहले समझते हैं कि रीइंबर्समेंट का मीनिंग क्या है। रीइंबर्समेंट का मीनिंग है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय पहले खुद अपनी पॉकेट से खर्चा करे, खर्चे के बाद वो उनके बिल्स ले और बिल्स को क्लेम सबमिट करे, तो उसको उसका पैसा गवर्नमेंट देती है। इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं रीइंबर्समेंट। रीइंबर्समेंट मतलब पहले आपने खर्चा किया और बिल्स क्लेम किए और गवर्नमेंट उसको रीइंबर्स करेगी, आपके अकाउंट में डालेगी। इनमें बेसिकली 3-4 होते हैं, हम उनको देख लेते हैं क्या होते हैं। एलटीसी होता है लीव ट्रैवल कंसेशन। ये होता है जब आप अपनी जॉब, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, वहाँ से आप घर आ रहे हैं, या किसी आपको घूमने के लिए 4 साल में एक बार गवर्नमेंट
ट्रैवल करने के लिए कंसेशन देती है, जो कि आपके जितने भी बिल्स हैं उस बेसिस पे होता है। आपने से 50,000 रुपीज़ का कंसेशन लीव ट्रैवल अवेल किया तो आप उतने रुपए के बिल्स अप्लाई करेंगे गवर्नमेंट को, फॉर्म भरकर एलटीसी का, गवर्नमेंट उसको रीइंबर्स करेगी। वो हुआ लीव ट्रैवल कंसेशन। हम इसका जस्ट रफ आइडिया ले रहे हैं। एक होता है मेडिकल बिल्स। आप अगर आपका या आपके डिपेंडेंट भगवान न करे बीमार हो जाते हैं तो मेडिकल बिल्स आप अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल बिल जो भी आपने दवाई, टेस्ट और हॉस्पिटल में आईपीडी यानी कि आप एडमिट हुए हैं तो वहाँ पे जो भी खर्चा हो उनके बिल्स लीजिए और बिल्स को कलेक्ट करके आप अपने डिपार्टमेंट में अप्लाई कीजिए। आपको मेडिकल बिल्स के फॉर्म के साथ वो बिल्स अटैच करने हैं और अप्लाई करते हुए आपको वो रीइंबर्स हो जाएगा। एक होता है टूर ट्रैवल अलाउंस। टूर टीए होता है, इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सपोज जहाँ पे वो काम कर रहा है उसको कहीं और जाना पड़ रहा है किसी भी वजह से, चाहे वो ट्रेनिंग हो या गवर्नमेंट ड्यूटी हो, किसी भी कारण से अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपने स्थान को छोड़ता है गवर्नमेंट ड्यूटी के लिए, आइदर फॉर द गवर्नमेंट ड्यूटी और फॉर द ट्रेनिंग पर्पसेस, तब उसको जो भी खर्चा वो करता है आने जाने में, रहने में, तो उसको बोलते हैं टूर टीए। एक होता है CEA, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। ये क्या होता है कि ये 2 बच्चों के लिए मिलता है मैक्स। इसमें क्या होता है कि आपको अप्रॉक्सीमेट 2500 रुपीज़ पर मंथ, यानी कि साल का लगभग 27,000 रुपये आपको मिलता है, 27,000 रुपये के आसपास। ये आपके चिल्ड्रन एजुकेशन के कंपनसेशन के लिए होता है कि आपके बच्चे पढ़ रहे हैं। ये सिर्फ 2 बच्चों के लिए मिलता है। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का इंक्रीमेंट्स कैसे डिसाइड होता है। देखिए, इंक्रीमेंट्स 2 बेसिस पे होते हैं। एक पहले हम बात करते हैं एनुअल बेसिस पे। एनुअल बेसिस में जनवरी या जुलाई नॉर्मली के अंदर लगभग 3% ऑफ बेसिक पे का इंक्रीमेंट मिलता है। ये 3% के एक्चुअली क्या होता है, जो भी जैसे 1 साल होने के बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगले उसका बेसिक पे ये हो जाएगा, से 50,500 था तो अब वो कितना हो जाएगा 52,000, लगभग ये 3 कैलकुलेशन करते हैं तो 3% आता है। तो किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को साल में एक बार जून, जुलाई या फिर जनवरी के अंदर लगभग 3% ऑफ बेसिक का इंक्रीमेंट मिलता है। 3% ऑफ बेसिक, ध्यान रखिए ये इंक्रीमेंट किसका होता है, बेसिक का। तो यानी कि हमारे एग्जाम्पल में उसकी 50,000 सैलरी थी तो लगभग इसका 3% कैलकुलेट करेंगे तो 1,500 रुपये हो जाता है। तो उसकी नेक्स्ट ईयर से सैलरी बेसिक पे हो जाएगी 51,500। अकॉर्डिंगली उसके जो कंपोनेंट्स थे, DA 34% है, HRA 9% ऑफ बेसिक है, तो उनमें भी इंक्रीज आ जाएगा। यानी कि बेसिक में इंक्रीज होगा तो पूरे सैलरी कंपोनेंट्स में भी इंक्रीज होगा। ये तो हुआ एनुअल इंक्रीमेंट। और एक इंक्रीमेंट होता है DA। जैसा मैंने बताया था कि DA डियरनेस अलाउंस है, महंगाई भत्ता, जो कि इकोनॉमी में चल रही महंगाई को कंपनसेट करने के लिए दिया जाता है। तो गवर्नमेंट इसको हाफ ईयरली रिवाइज करती है, एक जनवरी, एक जुलाई सेशन, एक फर्स्ट हाफ ईयर, एक सेकेंड हाफ ईयर। ये भी नॉर्मली 2 से 3% पर टाइम, मतलब पर हाफ ईयर इंक्रीज होता है, यानी कि 2 बार इंक्रीज होगा ये। तो 2 से 3% ये इंक्रीमेंट DA में होता है, ये बेसिक के ऊपर लगता है। फिर तो सपोज अभी इस जो लास्ट टाइम DA चल रहा था वो 31% था, अभी गवर्नमेंट ने उसको 3% इंक्रीज किया तो 34% हो गया वो। ऐसे ही अब अगला इंक्रीमेंट जुलाई में आएगा, उससे अगला जैन के अंदर आएगा। तो इस तरीके से गवर्नमेंट के इंक्रीमेंट्स होते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीक अगले किसी स्किल के साथ। थैंक यू।